हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स अंकल में। पिछले वीडियो में हमने सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को समझा था और उसे सॉल्व करने के तरीके हमने सीखे थे। आज इसी क्रम में सर्कल एक्सरसाइज के ही कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम करेंगे। बच्चों, ये है हमारा आज का पहला थ्योरम, थ्योरम 10.6। द थ्योरम सेज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब हुआ इसका? यहां पे हमें दिया गया है कि अगर हम गिवन, देखो जब भी हम किसी थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो वो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप हम गिवन का लिखते हैं, उसमें जो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है हम उसको मेंशन करते हैं। दूसरा स्टेप हम लिखते हैं टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है। और तीसरा स्टेप हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, अगर हमें कुछ अपनी ओर से कंस्ट्रक्ट करना है तो वो हम इसमें लिखते हैं। और चौथा होता है हमारा प्रूफ, जिसमें हम सॉल्यूशन देते हैं उस थ्योरम का। तो बच्चों, यहां पे हमें दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी ये पी क्यू और आर एस, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं इस सर्कल के। हमें दिया गया है अ सर्कल सी जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, इन विच पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये दोनों कॉर्ड्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी सर्कल के सेंटर से इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी ये दोनों कॉर्ड्स इस सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं। हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन ओपी एंड ओ आर, ओ को हमने पी से मिलाया, ओ को हमने आर से मिलाया। तो यहां पे भी जैसे कि आपने पिछले जो चार थ्योरम्स पिछले वीडियो में हमने किए हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि उन चारों ही थ्योरम्स में हमने कॉन्ग्रुएंस का जो रूल्स है वो अप्लाई किया है। यहां पे भी उसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली ये और ये जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। तो इसी तरीके से हम यहां पे इस थ्योरम को आगे प्रोसीड करेंगे। पर बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहां पे जैसा मैंने कहा कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो चलो OP इक्वल टू OR, ये तो ठीक है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता है। लेकिन बाकी का तीसरा, उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। देखिए यहां पे हम लिखेंगे कि PQ इज इक्वल टू RS, ये हमें गिवन है। अब अगर PQ और RS इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होना चाहिए और हाफ PQ मस्ट बी इक्वल टू हाफ RS। अब यहां तक तो ठीक है। अब हाफ PQ के बदले क्या लिखेंगे? तो हाफ PQ के बदले हम PA लिखते हैं और हाफ RS के बदले हम RB लिखते हैं। अब आप सोचोगे कि हाफ PQ इक्वल टू PA कैसे हुआ, PQ का हाफ PA कैसे हुआ और RS का हाफ RB कैसे हुआ? तो आप याद कीजिए कि हमने थ्योरम 10.4 और थ्योरम 10.5 जो किया है उस थ्योरम में क्या था, उस थ्योरम में थ्योरम 10.3 और 10.4, उसमें हमें दिया गया था कि अगर आप किसी भी सर्कल के कॉर्ड में उस सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। यानी इसके लिए हमें रीजन लिखना होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये हमें रीजन यहां पे देना होगा। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे और ट्राइंगल हमें कौन कौन सा लेना है, तो हम लेंगे ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBR। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBR। किस लिए? तो ईच 90 डिग्री। और क्या लेंगे हम? तो OP इज इक्वल टू OR, ये क्या होगा? रीजन आप जानते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और तीसरा इंफॉर्मेशन जो हम यहां प्रूव कर चुके हैं, PA इज इक्वल टू RB, तो वो हमारा तीसरा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, PA इज इक्वल टू RB। इसके लिए हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब आप देखें कि कौन सा कंडीशन लगा, तो ये राइट एंगल बराबर है, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, ये दोनों बराबर हो गया और ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी
RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBR। कौन सा कंडीशन? तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बच्चों ऑटोमेटिकली ये साइड यानी OA और OB ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB CPCT। और यही चीज हमें प्रूव करना था। आप यहां देख सकते हैं कि टू प्रूव में क्या है, OA इक्वल टू OB, और वो चीज हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा पहला थ्योरम प्रूव हो गया। ये है हमारा अगला थ्योरम, थ्योरम 10.7। दरअसल ये थ्योरम 10.6 का कन्वर्स है। यहां पे क्या कहा गया है, तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी किसी एक थ्योरम का कन्वर्स होता है कोई दूसरा थ्योरम, तो जो पहले थ्योरम में हमें गिवन होता है वो दूसरे थ्योरम में टू प्रूव हो जाता है, और जो पहले थ्योरम में टू प्रूव होता है वो इस थ्योरम में गिवन हो जाता है। तो यहां पर भी आप देखें वहां पे हमें दिया गया था कि PQ इक्वल टू RS, और हमें प्रूव करना था OA इक्वल टू OB। आप यहां देख सकते हैं कि बिल्कुल उसका उल्टा हो गया है। OA इक्वल टू OB गिवन है, यानी OA और OB इक्वल है, यानी ये दोनों कॉर्ड्स PQ और RS इस सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, कि हमें प्रूव करना है कि इन दोनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है। तो यहां पे भी ऑलमोस्ट मेथड वही होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर भी हम लिखेंगे PQ PA इज इक्वल टू हाफ PQ। अब इसका रीजन क्या होगा, तो इसका भी वही रीजन होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब यदि PA इक्वल टू हाफ PQ है, रीजन हमने लिखा यहां पे, तो अगर हम 2 को इधर ले आएं तो हम लिख सकते हैं और PQ इज इक्वल टू 2PA हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पे आप देखिए कि हम RB या RB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ RS। ऑल्सो RB इज इक्वल टू हाफ RS। यहां पर भी रीजन हम वही देंगे, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, वो अंडरस्टूड है। अब यहां पर भी वैसे ही हम लिखेंगे और RS इज इक्वल टू 2RB। अब इतना हमने प्रूफ करके रख लिया, वो हमें यहां पे काम आएगा जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहां पे अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, कंसीडर ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBR। अब इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो आप लिखिए कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBR ईच 90 डिग्री। दूसरा इंफॉर्मेशन, एज यू नो OP इज इक्वल टू OR। रीजन आपको पता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और बच्चों तीसरा इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो तीसरा इंफॉर्मेशन हम यहां पे देंगे OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB विच इज गिवन। आप यहां देख सकते हैं कि OA इक्वल टू OB हमें गिवन है। तो इस प्रकार से यहां पे हमें 3 इंफॉर्मेशन मिल गए, और इन तीनों इंफॉर्मेशन के बेस पे अब आप देखिए कि कौन सा कंडीशन लगेगा। तो ये राइट एंगल है, OP और OR ये दोनों एक साइड हो गए। मैं डायग्राम को नीचे लेता हूं, ये राइट एंगल OP और OR ये दोनों ही हाइपोटेन्यूज हो गए। आपको पता है राइट एंगल के अपोजिट का साइड, और ये साइड हमें गिवन है। तो इसका मतलब यहां पर भी वही कंडीशन लगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इस तरीके से यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBR, और आप यहां लिखेंगे बाय RHS रूल। देयरफॉर अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं एक बार फिर से डायग्राम दिखाऊंगा आपको, हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये इक्वल इसके गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों रेडियस हैं, तो ऑब्वियसली जो तीसरा साइड यानी AP और BR या PA और RB ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय CPCT। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर PA इज इक्वल टू RB बाय CPCT। अच्छा, अब यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनका डबल भी इक्वल होगा, और ट्वाइस PA इज इक्वल टू 2RB। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका डबल भी इक्वल होगा। अब जो हमने ऊपर प्रूव किया था PQ इज इक्वल टू 2PA, यानी 2PA के बदले हम PQ लिख सकते हैं, और RS इक्वल टू 2RB, यानी 2RB के बदले हम RS लिख सकते हैं। तो यहां पे जो हमने 2PA और 2RB लिखा है तो उनके बदले 2PA के बदले हम लिख सकते हैं PQ, और 2RB के बदले हम लिख सकते हैं RS। इसको आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, जो हमने प्रूव किया था। और इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों ही जो कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था PQ इक्वल टू RS। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा थ्योरम भी प्रूव किया। बच्चों, ये है आज का तीसरा और सही मायने में कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को आप ध्यान से देखिए। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यहां पे आप तीन डायग्राम देख सकते हैं। इन तीनों ही डायग्राम को आप समझिए। सबसे पहले मैं आपको गिवन दिखाऊं तो उसके बेस पे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमें दिया है एन आर्क AB। अब ये आर्क AB है, ये आर्क AB है, ये भी आर्क AB है, और ये भी आर्क AB है। अब तीनों ही आर्क AB हैं, लेकिन तीनों आर्क में एक फर्क है। क्या फर्क है वो देखिए। ये पहला जो आर्क है ये माइनर आर्क है। ये दूसरा जो आर्क है आप देख सकते हैं, ये AB, यहां पे ये डायमीटर है क्योंकि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो ये AB आर्क जो है ये सेमी सर्कल है। और यहां पे ये जो तीसरा AB आर्क है ये मेजर आर्क है। तो इस स्टेटमेंट को हमें इन तीनों ही कंडीशंस में प्रूव करके दिखाना है। पहले स्टेटमेंट को आप यहां गिवन के माध्यम से समझिए। एन आर्क AB ऑफ अ सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, सबटेंड्स एन एंगल AOB। AOB ये एंगल है, ये एंगल है, और ये एंगल है। आप इनको ध्यान से समझिए। तो ये तीनों एंगल इस आर्क AOB के द्वारा कहां पे बन रहा है? तो एट द सेंटर, सेंटर पे बन रहा है। एंड ACB यानी ये एंगल, ये ACB और ये ACB, ये तीनों एंगल कहां पे बन रहा है? तो एट एनी पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी इस आर्क के अलावा जो सर्कल का बाकी का भाग है उनमें कहीं पे भी C पॉइंट पे ये एंगल बनता है। तो इन दैट केस दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, और यू कैन से दिस एंगल यानी ये एंगल इस एंगल का डबल है, या आप कहें कि ये एंगल इस एंगल का डबल है। तो यहां पे हमने तीन डायग्राम बनाया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तीनों ही डायग्राम में नेमिंग सेम है, यानी सॉल्यूशन हम एक ही करेंगे, लेकिन वो तीनों ही डायग्राम को रेफर करेगा। और तीनों ही केसेस, ये दरअसल जैसा मैंने आपको बताया, ये माइनर आर्क, ये सेमी सर्कल और ये मेजर आर्क है, तीनों को ही ये रेफर करेगा। हमें इसमें प्रूव क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, जो कि तीनों ही डायग्राम के लिए ट्रू है। अब इसमें थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है। हमने क्या किया है कि हम C को O से मिलाते हैं और इसे D पॉइंट तक हमने एक्सटेंड किया है। तीनों ही डायग्राम में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन भी सेम है, गिवन भी सेम है, और टू प्रूव ऑब्वियसली सेम है। सिर्फ ये तीन अलग अलग केसेस हैं, इसलिए हमने तीन डायग्राम बनाना होता है। एग्जाम में भी आप ये तीनों डायग्राम बनाएंगे और तभी इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले हम आगे चलते हैं। इसमें आपको याद होगा एक थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल में
किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो बाकी के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। अब मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा, पहले हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। मैं यहाँ एक ही डायग्राम में अब आपकी सुविधा के लिए मैं इन एंगल्स को नाम दे देता हूं। से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, इसको हमने एंगल 3 मान लिया, और इसको हमने एंगल 4 मान लिया, इसको हमने एंगल 5 मान लिया, और इसको हमने एंगल 6 मान लिया। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए, आप इस एंगल 1 को कह सकते हैं एंगल OCA या एंगल ACO, एंगल 3 को आप कह सकते हैं एंगल BCO या एंगल OCB, यहाँ पे एंगल 5 को आप कह सकते हैं एंगल AOD, और एंगल 6 को आप कह सकते हैं एंगल BOD। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए, आप समझ गए हैं, एग्जाम में मेरी सलाह होगी कि आप वैसे ही नेमिंग करें जो मैंने आपको अभी बताया है। नंबर लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप वैसे लिखें तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम आते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, हम एक किसी भी ट्राइंगल को, जैसे हमने ट्राइंगल OAC को कंसीडर किया। अब इस ट्राइंगल में OA इज इक्वल टू OC है। क्यों है? तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आप देख सकते हैं, और अगर ये दोनों रेडियस बराबर हैं तो आप याद कीजिए कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब मैं जो एक्सटीरियर एंगल की बात बता रहा था, ये देखो, ये ट्राइंगल AOC या OAC, इस ट्राइंगल में इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया, तो ये एंगल 5 जो है ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, और इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा एंगल 1 और एंगल 2, यानी हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 तो पहले ही बराबर हैं, तो हम 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 से। अब मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल OAC, यहां पे OA is equal to OC, रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद अगर ये दोनों OA और OC बराबर हैं तो OA के अपोजिट का, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसका रीजन जो मैंने आपको बताया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल है, आप डायग्राम में देखें इसको, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि भाई ये एंगल है, इसको आपने क्यों नहीं लिया इंटीरियर अपोजिट। तो बच्चों आप याद रखें कि दिस एंगल एंड दिस एंगल मेक लीनियर पेयर। तो इसका जो लीनियर पेयर है उसके अलावा जो दो एंगल हैं वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो यहां पे हमने लिखा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हम यहां पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, इसको हम मान लेते हैं 1। यहां पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। अब यहां पे हम फिर लेते हैं अब की बार इस ट्राइंगल OBC को, इस ट्राइंगल को हम लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में भी वही सेम चीज रिपीट होगा, OB इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, फिर वैसे ही एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। तो अब हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OBC, OB इज इक्वल टू OC, रीजन वही होगा। अब यदि OB और OC बराबर हैं तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर OB और OC बराबर हैं तो OB के अपोजिट का साइड एंगल 3 और OC के अपोजिट का साइड एंगल 4, ये दोनों इक्वल होगा। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हम उसके बाद लिखेंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, रीजन क्या होगा आप जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी। अब यहां पे भी वैसे ही, क्योंकि हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहां लिखेंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, यहां पे लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, और एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, इसको मान लीजिए सेकंड। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1, और अभी हमने प्रूव किया एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3। तो अब हम यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 and 2, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3। अब एंगल 5 और एंगल 6 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, आप डायग्राम में ठीक से देखिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के बदले हम लिख सकते हैं एंगल AOB। यहां पे हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 3 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बदले आप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।